सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रिय शक्तिर अप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान् प्रोदीप्ते भवने च कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। इस सूत्र का अर्थ है, जब तक शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, निरोग है, तंदुरुस्त है, जब तक इंद्रियां ठीक हैं, इंद्रियों की शक्ति बरकरार है, जब तक मृत्यु अभिशेष है और बुढ़ापा दूर है, वृद्धावस्था नहीं आई है, बुद्धिमान आदमी का यह कर्तव्य है कि वो अपने कल्याण के लिए, भलाई के लिए, मोक्ष के लिए जो कुछ करना है अभी कर ले, इसी समय कर ले, फिर कुछ नहीं होगा। जब आग में घर जलने लगेगा तब कुआं खोदने से क्या फायदा। आग से घर जल रहा है धू धू करके और फिर तुम कुआं खोद रहोगे। कब तुम कुआं खोदोगे और कब पानी निकालोगे और कब घर की आग बुझाओगे। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं होगा। बहुत प्यारा सूत्र है और बहुत ही बोधपूर्ण है, बहुत ही मार्मिक बात कह रहा है। भजन करना है तो अभी कर लो, माला फेरनी है तो अभी फेर लो, ध्यान लगाना है तो अभी लगा लो, समाधि लगानी है तो अभी लगा लो, सत्संग करना है तो अभी कर लो, कीर्तन करना है तो अभी कर लो, दान पुण्य करना है तो अभी कर लो, आत्मा परमात्मा को जानना है तो अभी जान लो, राग द्वेष कम करने हैं तो अभी कर लो, सत्य और शांति को पाना है तो अभी पालो, फिर बुढ़ापे में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक। आंख ठीक है, कान ठीक है, नाक ठीक है, जीभ ठीक है, हाथ ठीक हैं, पाम ठीक हैं, दिल ठीक है, दिमाग ठीक है, बुद्धि ठीक है, भूख लगती है, नींद आती है, भोजन पचता है, सब कुछ सुंदर है, सब शुभ है, सब संगीत पूर्ण है, सब अनुकूल है। धन्यवाद करो परमात्मा का, कृतज्ञता ज्ञापन करो भगवान के आगे, घुटने टेको, मस्तक झुकाओ,
नाक रगड़ो, कहो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कि प्रभु तेरी कृपा है, तेरी करुणा है, तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरा प्रसाद है। मेरे मालिक, इतना दिया है तूने, इतना दिया है तूने कि मेरी जरूरत से ज्यादा दे दिया है। इतना नहीं चाहिए था मुझे, इतनी कृपा तेरी, इतनी करुणा तेरी, खूब दिया, भरपूर दिया है। कृतज्ञता ज्ञापन करो, धन्यवाद करो परमात्मा का। यदि अभी कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर कब करोगे? बुढ़ापा आने पर, वृद्धावस्था आने पर करोगे? जब सिर के बाल सफेद हो जाएंगे, आंखों में मोतिया बिंदु उतर आएगा, कानों से सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा, जीभ लड़खड़ाने लगेगी, दांत सब झड़ जाएंगे और हाथ पांव सब कांपने लगेंगे, दिल दिमाग काम करना बंद कर देगा, न भूख लगेगी, न नींद आएगी, सारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा, बीमारियों का अड्डा बन जाएगा। फिर उस समय भजन कहाँ होगा, कीर्तन कहाँ होगा, सत्संग कहाँ होगा, माला कहाँ फिरेगी? उस समय कैसे बैठोगे ध्यान में? उस समय कैसे लगाओगे समाधि? अरे उस समय तो सारा ध्यान शरीर पर ही रहेगा। जहां जहां शरीर में रोग होगा, जहां जहां शरीर में बीमारी होगी, जहां जहां शरीर में दर्द होगा, जहां जहां शरीर में पीड़ा होगी, तो वहीं जाएगा सारा तुम्हारा ध्यान। समय रहते चेत जाओ, समझ जाओ, होश में आ जाओ, आंखें खोलो, स्वप्नों को तोड़ो, यह पागलपन छोड़ दो कि भजन करने का अभी समय नहीं है। अभी तो खाने पीने का समय है, हंसने खेलने का समय है, नाचने कूदने का समय है, मौज मस्ती करने का समय है। अरे तुम्हें ये कौन कहता है कि तुम खाओ पियो नहीं? कौन कहता है कि हंसो खेलो नहीं? कौन कहता है तुम्हें कि नाचो कूदो नहीं? कौन कहता है कि मौज मस्ती नहीं करो? नहीं, कोई नहीं कहता तुम्हें इस बात के लिए। खूब खाओ, खूब कमाओ, खूब नाचो, खूब कूदो, खूब हंसो, खूब खेलो, परंतु साथ साथ भगवान का भजन भी जारी रखो। थोड़ा ध्यान भी करो, थोड़ा समाधि भी लगाओ, थोड़ा सत्संग भी करो, थोड़ा कीर्तन भी करो। अरे थोड़ा आत्मा परमात्मा को जानो, बाहर ही बाहर मत देखो, थोड़ा भीतर भी देखो। यह भी क्या जिंदगी है? भूख लगी तो खा लिया, नींद लगी तो सो गए, प्यास लगी तो पानी पी लिया, विवाह कर दिया, बच्चे पैदा कर लिए, बैंक बैलेंस बड़ा कर लिया, जमीन जायदाद खरीद ली, कल कारखाने खोल लिए, बंगले बना लिए, किसी बड़े पद पर पहुंच गए, किसी बड़ी कुर्सी पर बैठ गए, बन गए प्रधानमंत्री, बन गए राष्ट्रपति, नाम कमा लिया, तो क्या हुआ? मौत आई तो मर गए। ये सब तो जीवन को जीने के साधन हैं, जीवन नहीं है ये। हाँ, ये ठीक है, जीवन को जीने के साधन जरूरी हैं, जीवन को जीने के साधन अनिवार्य हैं, जीवन को जीने के साधन आवश्यक हैं, परंतु ये जीवन नहीं है। कम से कम जीवन को भी तो जानो कि जीवन क्या है। अरे कम से कम कभी यह भी तो सोचो कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं। कभी न कभी यह भी तो जानो कि मैं किस लिए हूं।
कभी अपने आप से पूछो, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है। सोचो तो सही, विचारो तो सही। कमाल है, तुम जरा भी नहीं सोचते, जरा भी नहीं विचारते। तुम कहते हो कि यह सब जानने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कमाल की बात है। तुम कहते हो कि यह सब जानने के लिए, यह सब समझने के लिए, इन सब बातों पर विचार करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है तुम्हारे पास। जब अचानक ही हार्ट अटैक हो जाता है और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो, डॉक्टर कहता है महीना भर तो हिलना डुलना भी नहीं और किसी से बात भी नहीं करनी, बिस्तर पर ही सब क्रियाएं होंगी, सब क्रियाएं बिस्तर पर ही होंगी, लेटे लेटे। उस समय तुम्हारे पास समय कहां से निकल आया? अब क्या करोगे? समय का, जो समय के लिए चिल्ला रहे हो कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है। तुम तो कहते थे कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। यह फुर्सत कहां से निकल आई? अब केवल तुम्हें ही फुर्सत नहीं निकली, तुमने सारे परिवार को भी फुर्सत में ले लिया। नहीं, बहानेबाजी छोड़ दो, प्रमाद छोड़ दो, पागलपन छोड़ दो। 24 घंटे समय है तुम्हारे पास। क्या इन 24 घंटों में से तुम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? 1 क्लॉक भी नहीं खींच सकते क्या अपने लिए? 1 घंटा समय निकाल लेना कोई महंगा सौदा नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेवकूफियों के लिए कितना समय है तुम्हारे पास? तुम्हें इस बात का ध्यान है क्या? कभी ख्याल किया है इस बात का तूने? ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, रमी खेल रहे हैं, चौपट खेल रहे हैं, शराब घर में बैठे शराब पी रहे हैं और सिनेमा की खिड़कियों पर क्यू में खड़े हुए हैं और बंदरों की तरह क्लबों में नाच रहे हैं। कमाल है। और समय नहीं है और कोई बात नहीं, तो दूसरों की निंदा ही कर रहे हैं, चुगली ही कर रहे हैं, नुक्ताचीनी ही कर रहे हैं, कीचड़ उछाल रहे हैं, व्यर्थ दूसरों की बहू बेटियों की चर्चा में रस ले रहे हैं। जब उनसे पूछो तो क्या कर रहे हो तुम ये कर क्या रहे हो, तो कहते हैं कि क्या करें, समय काट रहे हैं। इन पागलों को यह पता नहीं है कि समय नहीं काट रहे हो, अपने को काट रहे हो, अपनी जिंदगी को काट रहे हो, अपने अमूल्य समय को बर्बाद कर रहे हो, अपने जीवन को मिट्टी बना रहे हो, राख बना रहे हो, और पता नहीं कितनी बार इसी तरह जीवन को मिट्टी बनाया है, पता नहीं जीवन को इसी तरह कितनी बार राख बनाया है। तुम्हें पता नहीं है, संसार में सब मिल जाता है परंतु समय नहीं मिलता। यत्न करने से, प्रयत्न करने से, कोशिश करने से धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, मान सम्मान मिल जाता है, जमीन जायदाद मिल जाती है, मित्र दोस्त मिल जाते हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं मिल जाती हैं, परंतु तुम्हें ध्यान नहीं है, समय नहीं मिलता। भगवान सब दे देते हैं परंतु समय नहीं देते। ईश्वर समय बिल्कुल नहीं देता है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मृत्युशैया पर पड़ी थी। डॉक्टरों ने कह दिया, चिकित्सकों ने बोल दिया, वैद्यों ने कह दिया कि अब 5 मिनट से ज्यादा और जीवन नहीं है। रानी चिल्लाने लगी
रानी चीखने लगी, रानी रोने लगी। उसने कहा केवल 5 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, उसने कहा मुझे कम से कम 1 घंटा चाहिए। यदि 1 घंटा नहीं मिल सकता तो मुझे आधा घंटा ही मिल जाना चाहिए। रानी ने कहा और किसी काम के लिए नहीं, ये 1 घंटा समय और ये आधा घंटा समय मैं इसलिए मांग रही हूं कि मैं जीवन भर में जो अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जो छल और कपट किए हैं, जो जाने अनजाने मेरे से पाप हुए हैं, मैं उन पापों के लिए प्रायश्चित कर लूं, परमात्मा से क्षमा मांग लूं, अपनी भूल के लिए परमात्मा के सामने घुटने टेक के ये कह दूं कि मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। रानी ने कहा मुझे इसलिए समय चाहिए, मुझे और समय की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन चिकित्सकों ने कहा नहीं, अब समय नहीं है। रानी 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकी। अरे बाबरू, तुम्हें मालूम ही नहीं है, ये तुम्हारा धन, ये तुम्हारी संपत्ति, ये तुम्हारा वैभव पूरा का पूरा 1 मिनट भी समय खरीद नहीं सकेगा। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कह दिया था मैं सारा साम्राज्य दे रही हूं इसके लिए, लेकिन 1 मिनट समय नहीं मिला और उसी समय को तुम बर्बाद करते हो। हाय हाय। और देखो आश्चर्य की बात तो ये है, समय इतना कीमती है, उसे तो हम जितना कोई चाहे आलतू पालतू चीजों में दे देते हैं, समय देने में कंजूसी बिल्कुल नहीं करते। और जिन चीजों की कोई खास कीमत नहीं है, धन की, सोने की, चांदी की, हीरों की, जमीन जायदाद की, वस्त्रों की, उनको तो हम नहीं देते। अगर कोई हमसे धन मांगे, संपत्ति मांगे, हीरे मांगे, सोना मांगे, चांदी मांगे, ये वस्त्र ही मांगे हमसे, तो हम बिल्कुल नहीं देते। लेकिन कमाल की बात है, यदि हमसे कोई समय मांगता है तो जितना चाहे उतना समय दे देते हैं, और दे ही रहे हैं। दोस्तों में गपशप लगा रहे हैं, दोस्तों में इधर उधर की बातें कर रहे हैं, बेकार की, व्यर्थ की, जिनका कुछ भी अर्थ नहीं है। समय के आगे सब संसार की वस्तुएं तुच्छ हैं। सिकंदर सारी दुनिया को फतेह कर चुका था। सारी दुनिया को फतेह करके सिकंदर जब वापस लौट रहा था अपनी राजधानी को, अभी राजधानी से 100 मील इधर था, सिकंदर को हार्ट अटैक हो गया। सिकंदर को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया, चिकित्सकों ने कह दिया, वैद्यों ने कह दिया कि अब 5 मिनट से ज्यादा जी नहीं सकोगे। सिकंदर ने कहा केवल 5 मिनट, अभी तो मेरी राजधानी 100 मील इधर है, तुम सारी संपत्ति ले लो, सारा धन ले लो जो मैंने लूटा है, जो मैं विश्व विजय करके आया हूं, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी राजधानी पहुंचा दो। मैं अपनी माता को ये संदेश देना चाहता हूं कि मैंने जो स्वप्न देखे थे, मैंने जो संकल्प किए थे, मैंने जो इरादे किए थे, वो पूरे कर लिए हैं। कम से कम मैं अपनी पत्नी को ये संदेश देना चाहता हूं, मैं अपने गुरु के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूं, कुछ भी ले लो, जो कुछ भी मेरे पास है, लेकिन मुझे राजधानी पहुंचा दो। लेकिन चिकित्सकों ने और डॉक्टरों ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि सिकंदर, ये हमारे हाथ की चीज नहीं है। सारी संपत्ति, सारी दौलत, सारा धन और सारा वैभव देकर भी हम 1 मिनट का समय नहीं ले सकते। सिकंदर राजधानी से पहुंचने से इधर ही मर गया। और कहते तो ये हैं कि जब सिकंदर मरने लगा तो उसने कह दिया था कि जब मेरी अर्थी उठे तो मेरे दोनों हाथ बाहर करके
नीचे लटका देना अर्थी से। लोगों ने कहा ऐसा होता तो नहीं है। उसने कहा न होता हो, पर मेरी अर्थी जब चले तो मेरे हाथ जरूर लटका देना खाली, और ये ढिंडोरा पटवा देना कि जब कोई आदमी जाता है तो खाली हाथ जाता है। सिकंदर ने कहा मैं भूल गया तो भूल गया, मैंने गलती की तो की, मैं अंधा हो गया तो हो गया, लेकिन दूसरे की भी यदि आंखें खुल जाएं तो अच्छा है। लेकिन किसकी आंखें खुलती हैं? आज तक किसी की आंखें नहीं खुली। अब आंखें खुलने के चांस ही कहाँ रहते हैं। कमाल की बात है, तुम सारे उपद्रव कर लेते हो, छल कर लेते हो, कपट कर लेते हो, धोखा कर लेते हो, बेईमानी कर लेते हो, झूठ बोल लेते हो, चोरी कर लेते हो, हिंसा कर लेते हो, पाखंड कर लेते हो, अरे क्या क्या नहीं कर लेते, सब कर लेते हो। जो नहीं करना चाहिए तुम वो भी कर लेते हो, और जिनसे कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तुम वो भी कर लेते हो। बस एक चीज नहीं करते हो। वो क्या है? एक चीज जानते हो? अपने लिए 24 घंटों में से 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते क्या? लाख बहानेबाजी करते हो। 2-4 दिन, 10-20 दिन यदि रो पीट कर समय निकालते भी हो तो बस फिर छोड़ देते हो। कहते हो आत्मा परमात्मा की जरूरत ही क्या है, सत्य और शांति की जरूरत ही क्या है, ये ध्यान और समाधि लगाने की जरूरत ही क्या है। लाख बहानेबाजी करते हो। आज सर्दी है, आज गर्मी है, आज शरीर ठीक नहीं, आज जुकाम है, आज सिर भारी है, आज नींद ठीक से नहीं आई, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नरसों कर लेंगे, और करना धरना कुछ भी नहीं है। सिर्फ 1 घंटा समय निकालना है, वो भी निकाल नहीं सकते। हाय। और फिर दूसरी बहानेबाजी और करते हैं कि हम समय निश्चित नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं कि हम तो काम धंधे वाले आदमी हैं, रात दिन काम में लगे रहते हैं, धंधे में लगे रहते हैं, पता नहीं कब क्या काम आ जाए। चलो ठीक है, अगर तुम यही कहते हो कि हम समय निश्चित नहीं कर सकते कि किस समय भगवान का भजन करें, ठीक है, अगर समय निश्चित नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। 24 घंटे में से जब भी तुम्हें समय मिल सके और तुम समय निकाल सको, जब भी बन सके, लेकिन 1 घंटा निकालना जरूरी है। और यह भी याद रखो कि सिर्फ यही 1 घंटा तुम्हारा है, यही तुम्हारे काम आएगा। बाकी का समय और बाकी की चीज तुम्हारे काम नहीं आएगी। संसार के काम आवे सो आवे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारे काम नहीं आएगी, और बिल्कुल ही तुम्हारे काम नहीं आएगी। तब 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए डूब जाओ भगवान में। जो 1 घंटा 24 घंटे में से निकालते हो, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 कलाक के लिए डूब जाओ भगवान में, लीन हो जाओ परमात्मा में, छोड़ दो सब उसी पर। कह दो परमात्मा से कि बस अब तू ही है, मैं नहीं हूं। बस क्या 1 घंटे के लिए भी तुम अपने को परमात्मा पर नहीं छोड़ सकते? नहीं कह सकते कि अब तू ही संभाल, अब तू ही देख, अब तू ही उठा, अब जैसा तुम्हें भावे वैसा कर। क्या ऐसा नहीं कह सकते हो तुम? अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कहते तो रहते हो तुम ये सब बातें, लेकिन ये पता नहीं है
कि मन से कहते हो, ये ऊपर ऊपर से कहते हो। यथार्थ में 1 घंटा समय निकाल कर यदि सचमुच में तुम ये कह सको कि अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सिर्फ 1 घंटे के लिए कह रहा हूं, पूरे जीवन की बात अभी रहने दो, अभी सिर्फ 1 घंटा भर ऐसा कर लो। देखो, ये प्रार्थना का रहस्य है, ये प्रार्थना का राज है, ये प्रार्थना की कुंजी है। अभी सिर्फ इतना ही सीख जाओ, बहुत है, काफी है। अरे बस अमृत की तो 1 बूंद ही काफी है, आग की 1 चिंगारी काफी है। और फिर यह परमात्मा के प्रेम की आग, ये भक्ति की आग, बस जहां एक बार भड़क उठती है, फिर ये बुझने नहीं पाती, ये बुझ नहीं सकती। फिर क्या तुम 1 घंटे के लिए इस चिंगारी को नहीं जगा सकते? क्या इस 1 अमृत की बूंद से सारे खारे समुद्र को अमृत का नहीं बना सकते क्या? ये भक्ति की शराब ऐसी है, जहां एक बार चढ़ी फिर उतरने का नाम नहीं लेती है महाराज। मीरा ने कहा, और सखी मद पी पी माती, मैं बिन पिया ही माती। आहा, मीरा कहती है, दूसरी मेरी सहेलियां, दूसरी मेरी सखियां, दूसरी मेरी हमजोलियां जब शराब पीती हैं और नशा चढ़ता है, तब मतवाली होती हैं, तब नाचती हैं, तब गाती हैं, तब झूमती हैं। पता नहीं उस शराब के नशे में क्या क्या करती हैं, परंतु मीरा कह रही है, मैं बिन पिया ही माती। आहा, मैं तो बिना पिए ही सदा मस्त रहती हूँ। पाँव में घुंघरू और हाथों में करताल लेकर नाचती रहती हूँ अपने मोहन के साथ, अपने श्याम सुंदर के साथ। प्रेम भट्टी को मैं रस पियो, छेकी रहूं दिन राती। आहा, मैंने कृष्ण प्रेम की भट्टी का रस पिया है, अमृत पिया है। मैंने मोहन की माधुरी का रस पिया है। वो रात दिन चढ़ा ही रहता है, रात दिन चढ़ा रहता है। मस्ती में झूमती हूँ, मस्ती में नाचती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता कि कब दिन हुआ और कब रात हुई। मीरा कहती है, दूसरे नशे तो उतर जाते हैं, ये नशा उतरता नहीं है। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रैन। ये तो नाम की खुमारी है महाराज। ये जब एक बार चढ़ जाती है तो फिर उतरने का नाम नहीं लेती, ये तो फिर चढ़ी ही रहती है। छिन ही घटे, छिन ही चढ़े, छिन उतरे, सो तो प्रेम न होए। 8 पहर लाग्यो रहे, प्रेम कहा वह सोए। कबीर ने कहा है महाराज, ये जो मिनट मिनट में चढ़े और मिनट मिनट में उतरे, वो कोई प्रेम का नशा है क्या? अभी प्रेम किया, थोड़ी देर के बाद घृणा हो गई। अभी विवाह हुआ, अभी शादी हुई, तलाक का प्रश्न खड़ा हो गया। अभी अभी हंस रहे थे और खेल रहे थे, दूसरे ही क्षण तू मैं होने लगी और मारपीट होने लगी। आहा, छिन ही चढ़े, छिन उतरे। ये क्षण क्षण चढ़ने वाला और क्षण क्षण उतरने वाला, ये प्रेम नहीं हो सकता, ये कोई और चीज हो सकती है। ये प्रेम का धोखा है, मत समझ लेना इसे प्रेम। प्रेम क्या है? 8 पहर लाग्यो रहे, प्रेम कहा वह सोए। जो 8 पहर लगा रहता है, जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता, ये 8 पहर लगने वाला रस, यह 24 घंटे रहने वाला नशा, यह रात दिन चढ़ी रहने वाली नाम खुमारी कमल,
तुम पहले 1 घंटे से तो शुरू करो, 1 घंटे से सिर्फ शुरू करो। 1 घंटा निकाल लो जीवन में से, परंतु शुरू करो पूरे प्राणों की बाजी लगाकर। सब कुछ उसी पर छोड़ दो। क्या तुम कुछ क्षणों के लिए जब प्रार्थना में बैठते हो, जब पूजा में बैठते हो, जब भगवान में बैठते हो, क्या तुम उस समय परमात्मा पर नहीं छोड़ सकते अपने आप को? ईश्वर पर नहीं छोड़ सकते क्या? तो तुम्हें प्रार्थना का रहस्य ही नहीं आता। 2 गुरु और शिष्य जंगल में जा रहे थे। प्रार्थना का समय हो गया था, सूरज डूब रहा था, थोड़ा अंधेरा हो गया था। दोनों ने आसन बिछाए और परमात्मा की प्रार्थना करने लगे। उसी समय जंगल में से एक शेर निकला, एक सिंह निकला, गर्जा बड़े जोर से। पूरा जंगल कांप गया, पूरी पहाड़ियां कांप गई, पेड़ पौधे कांप गए, पशु पक्षी भागने लगे। गुरु, बूढ़ा गुरु गहरी समाधि में चला गया था, गहरे ध्यान में चला गया था, डूब गया था परमात्मा में और डूब गया था ईश्वर में। उसे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। और शिष्य की कोई प्रार्थना नहीं थी, कोई पूजा नहीं थी। उसने देखा सिंह आ रहा है गरजता तर्जता। वो बड़े जोर से उठा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। शेर आया, गरजा बड़े जोर से उस फकीर के पास आकर। फिर पेड़ कांपने लगे, पौधे कांपने लगे, पशु पक्षी भागने लगे, पृथ्वी कांपने लगी। शेर ने उस बूढ़े फकीर की प्रदक्षिणा की, सूंघा, प्रणाम किया, चला गया पहाड़ में। पशु पक्षियों को भी मालूम होता है महाराज, हिंसक जंतु भी जानते हैं इस बात को कि ये परमात्मा के ध्यान में डूबा है, ये ईश्वर के ध्यान में डूबा है, ये किसी दूसरी दुनिया में विचरण कर रहा है। वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन अभी इंसान इस बात को नहीं जानने लगा। बस आश्चर्य यही है, सिंह के चले जाने के बाद वो शिष्य पेड़ से उतरा, प्रार्थना में बैठ गया। प्रार्थना पूरी होने पर दोनों गुरु और शिष्य जंगल में चलने लगे। कहते हैं एक मक्खी ने गुरु की नाक पर काटा और गुरु चिल्लाया जोर से। शिष्य ने कहा कमाल है, सिंह गरजा, पेड़ कांप गए, पौधे कांप गए, जंगल कांप गया, पहाड़ कांप गया, पृथ्वी कांप गई। उस समय तुम्हें पता तक नहीं चला। और जरा से एक मच्छर ने, एक मक्खी ने नाक पर काटा तो चिल्लाने लगे। गुरु ने कहा बेटा, जिस समय मैं प्रार्थना कर रहा था, पूजा कर रहा था, ध्यान कर रहा था, उस समय मैं भगवान के साथ था, ईश्वर के साथ था, प्रभु के साथ था। और अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कर रहा हूं। अब जरा सा कष्ट भी मुझे कष्ट मालूम पड़ेगा। देखो, 1 घंटा प्रार्थना के लिए जब बैठ जाओ तो डूब जाओ पूरी तरह। तुम्हें मालूम है प्रार्थना के समय तुम भगवान के साथ होते हो, उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान के साथ होते हो। उपासना का अर्थ ही है भगवान के पास होना, समीप होना, भगवान से सट कर बैठ जाना, एक हो जाना, उसी पर छोड़ देना। ये उपासना का रहस्य है महाराज। तुम शुरू तो करो, प्रारंभ तो करो, चालू तो करो अपनी प्रार्थना को। तुलसीदास की कहानी नहीं पढ़ी? तुलसीदास की कहानी नहीं है, ये कथा नहीं है। इसे कहानी मत समझ लेना, इसे कथा मत समझ लेना। तुलसीदास जी वाराणसी में थे। सर्दी के दिन थे, ठंडी के दिन थे, पाला पड़ रहा था, अंधेरी रात थी, सारा शहर निद्रा में डूबा हुआ था। 2 चोर चोरी करने के लिए रात के समय तुलसीदास की कुटी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा 2 युवक, एक श्याम वर्ण का और दूसरा गौर वर्ण का, कंधे पर धनुष बाण टांगे हुए तुलसी की कुटी का पहरा दे रहे हैं। चोर सहम गए। थोड़ी देर बाद फिर आए, फिर दोनों युवक सतर्क मिले, फिर थोड़ी देर बाद आए,
फिर वही हाल हुआ। लेकिन महाराज ये श्याम और गौर वर्ण के दोनों युवक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनका अनुज लक्ष्मण, कंधे पर धनुष बाण लिए हुए तुलसी गहरी नींद में सोए हुए हैं और उनकी कुटी की और उनकी रक्षा कर रहे हैं। प्रातःकाल ये दोनों चोर तुलसीदास के पास आए, रोने लगे। कहा, हम तो चोरी करने के लिए आए थे, लेकिन आपकी कुटिया की रखवाली करने वाले श्याम और गौर वर्ण के दो युवक, उनके दर्शन करा दो। हो। जैसे ही तुलसीदास ने इस बात को सुना, आंखों से टप टप आंसू बहने लगे, शरीर में रोमांच हो गया, उनका गला गदगद हो गया, वो रोने लगे। उन्होंने कहा, हाय हाय, ये मैंने थोड़े से कागज और थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा सीधा, ये थोड़ी सी किताबें मैंने कुटिया में रख छोड़ी हैं। इसके लिए मेरे भगवान को, मेरे ईश्वर को, मेरे प्रभु को रात रात भर जाग कर पहरा देना पड़ता है। तुलसीदास ने उसको उसी समय लुटा दिया, उसी समय दे दिया तुलसीदास ने, वो रखा ही नहीं। देखो महाराज, प्रार्थना के समय, पूजा के समय यदि हम भगवान पर छोड़ दें, ईश्वर पर छोड़ दें, प्रभु पर छोड़ दें, क्या 1 घंटे के लिए भी नहीं, 10 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ सकते हम? ये तो आश्चर्य की बात है। तुम असावधान मत रहो, तुम प्रमाद मत करो। कम से कम 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा अभी और इसी समय और इन्हीं क्षणों में निकाल लो और शुरू कर दो, वरना ये जिंदगी तुम्हारे हाथ से जा रही है। अरे तुम और सब तो कर चुके हो, क्या नहीं किया तुमने, क्या बाकी रहा? जन्मों जन्मों से करते आ रहे हो, युगों युगों से करते आ रहे हो, कल्पों कल्पों से करते आ रहे हो। ये खेल जो तुम खेल रहे हो, मकानों में, दुकानों में, बंगलों में, बाजारों में, पति के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ, जो खेल खेल रहे हो, क्या उससे तुम्हारा जी नहीं भरा अभी तक? वो पैदा नहीं हुई तो कब पैदा होगी? कब आंख खुलेगी तुम्हारी? कब नींद टूटेगी तुम्हारी? तुम कब अपने आप को झकझोरोगे? कब कहोगे बस अब और नहीं, अति हो गई? सोते सोते जन्म बीत गए, सदियां बीत गई, अनंत काल बीत गया। बहुत देख लिए स्वप्न, अब सत्य को देखो, अब यथार्थ को देखो, अपने आप को देखो, तो तुम्हें किसी सुख का पता चले, किसी शांति की झलक मिले, किसी आनंद का अनुभव हो, किसी मस्ती का संगीत बजे और किसी सुगंधी की स्वर लहरी उठे, कोई सुगंधी बहे। जरा सोचो, जरा विचारो, जरा डूबो अपने में, जरा बैठो गहरे पानी में। कबीर ने क्या कहा है, ध्यान नहीं दिया तुमने क्या? कबीर कहता है, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बोरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। आहा। अरे डूबने से डरो मत, जो डूबते हैं उन्हीं के हाथों में हीरे लगते हैं, उन्हीं को मोती मिलते हैं, उन्हीं को जो डूबते हैं, उन्हीं के हाथ में जवाहरात आते हैं। वो किनारे बैठने वालों के हाथ में तो कंकट पत्थर ही लगते हैं, उनके हाथ में तो कौड़ियां ही आती हैं। जो खोजते हैं वही पाते हैं, जो चलते हैं वही पहुंचते हैं। किनारे पर मत बैठो, कबीर कह रहा है मत बैठो, गहरे बैठो। अरे बगले मत बनो। किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, समुद्र के तट पर
समाधि लगाकर बैठने वाला बेचारा बगुला नदी की, सरोवर की, समुद्र की गहराई नहीं बता सकता। समुद्र की गहराई तो कोई मछली ही बताएगी। अरे आत्मा की, परमात्मा की गहराई जानने के लिए डूबो, गहरे डूबो। तुम कैसे पागल हो, डूबने से डरते हो। डूबने की घड़ी आई और कोई पुकार रहा है और कह रहा है कि डूबो, कह रहा है कि डूबो। अब डूबने का क्षण आ गया है, चूको मत। परमात्मा पुकार रहा है, प्राण पुकार रहे हैं। यह सौभाग्य की घड़ी आई है। ऐसी सौभाग्य की घड़ी कभी कभी ही आती है। ऐसा सुंदर शरीर, ऐसा स्वस्थ शरीर, ऐसी स्वस्थ इंद्रियां, ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। अब चूके फिर पता नहीं कब मिलेगा। अरे तुम्हें पता नहीं है, यह जीवन अभी है, अभी खो जाएगा। यह जीवन सदा नहीं मिलता, सदा नहीं रहता। इसका कोई ठिकाना नहीं है। आता है, चला जाता है, क्षण भंगुर है। तो रोगों का घर है, बीमारियों का मंदिर है। फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो हाथ मलते ही रह जाओगे। सिवाय रोने पीटने के, आंसू बहाने के और कुछ भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। अभी तो समय है, सब कर सकते हो। ओहो, पुकार लो प्रभु को, पालो परमात्मा को, डूब जाओ भगवान में। जितनी देर डूबा जा सके उतनी देर डूब लो। अरे तुम्हें कौन कहता है 24 घंटे डूबे रहो? तुम्हें कौन कहता है संसार को छोड़ दो, पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, मकान को छोड़ दो? कौन कहता है कि इन्हें छोड़ दो? और कौन कहता है तुम्हें कि हिमालय चले जाओ? कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सब रखो अपने पास, केवल चिपको मत, केवल इसमें फंसो मत। यह मत कहो कि मेरा है, ये मत कहो कि मैं साथ में लाया हूं, और ये मत कहो कि साथ में ही ले जाऊंगा। इतना बड़ा झूठ बोलते हो। अरे तुम कुछ भी साथ नहीं लाए हो, तुमने सब यहां इकट्ठा किया है। ठीक है, तुमने इकट्ठा किया है, मानते हैं। ढंग से खा लो, ढंग से पहन लो और ढंग से उसका इस्तेमाल कर लो। अब तुम इसको साथ ले जाने की सोचते हो और कहते हो कि यही जीवन है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आंख खोल कर देखो, क्या ये ठीक कर रहे हो तुम? क्या ये तुम्हारे लिए उचित है जो कुछ तुम कर रहे हो? जरा गहराई से सोच लो, ईमानदारी से विचार लो। क्या है तुम्हारा जिसको तुम अपना कह रहे हो? और फिर जिन्हें अपना कह रहे हो उनसे क्या मिल रहा है तुम्हें? सिवाय दुख के, सिवाय संताप के, सिवाय पीड़ा के। रात दिन परेशान हो इन्हीं अपनों से। न ठीक से नींद ले सकते हो, न ठीक से चैन ले सकते हो, न ठीक से खा पी सकते हो, न भजन कर सकते हो ठीक से, न सत्संग कर सकते हो ठीक से, न ध्यान में बैठ सकते हो ठीक से, न समाधि में जा सकते हो ठीक से। ये जीवन है क्या? इसका यह मतलब भी नहीं है कि तुम इनको छोड़ छाड़ कर भाग जाओ। भागोगे कहाँ, जाओगे कहाँ? जहाँ जाओगे वहीं संसार मिलेगा। भागने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं। जीवन को जीने की शैली बदल दो, उसका ढंग बदल दो, उसका प्रकार बदल दो। परमात्मा के साथ रहने की कला सीख जाओ। स्वयं को बदलना है भाई, बदल कर देखो, फिर कहना कि क्या परिवर्तन हुआ है। केवल बातें करने से तो कुछ होता नहीं है। जब भी होगा करने से ही होगा। अरे तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जिसे संसार में ढूंढ रहे हो वो संसार में है ही नहीं। संसार बहुत छोटा है, तुम्हारी मांग बहुत बड़ी है। तुम्हारी मांग है शांति की, आनंद की,
तुम्हारी मांग है आत्मा की, परमात्मा की, सत्य की। ये बहुत बड़ी मांग है, ये संसार पूरी नहीं कर सकेगा। और तुम्हारा हट है कि तुम्हारा आग्रह है और तुम्हारी जिद है कि नहीं, हम संसार में ही पूरी करेंगे। तुम छोड़ दो अपनी इस जिद को। तुम यदि इसे प्राप्त करना चाहते हो तो कुछ क्षण भगवान के लिए निकाल लो, परमात्मा के लिए निकाल लो, ईश्वर के लिए निकाल लो। और तुम्हें जांच नहीं है संसार की, तुम्हें परख नहीं किया संसार ने। तुम्हारे हाथ शांति की जगह अशांति लगती है, तुम्हारे हाथ सुख की जगह दुख लगता है, तुम्हारे हाथ आनंद की जगह बेचैनी लगती है, तुम्हारे हाथ प्रेम की जगह घृणा लगती है। तुम्हारी खोज हर बार व्यर्थ जाती है, फिर भी आंख नहीं खोलते हो और फिर भी देखते नहीं हो। इसलिए थोड़ा सोचो, थोड़ा विचारो। 24 घंटे में